यहाँ पे जलने वाले स्वर्ग जाएंगे, ऐसा कोरोना काल आया कि लाशों की भीड़ लग गई। क्या कह रहे हैं? यही तो बम है। बनाने के लिए जाते हैं, मूवी बनाने के लिए जाते हैं। ये तो कह रहे हैं अंकित जी की बहुत काम की, सांसद जी ने योजनाओं को भी गिना दी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो पूरी तरह से गलत है। और जो भी हमारे भाई बोले हैं, हम उसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। मतलब जो बोल रहे हैं कि बीजेपी माइंडेड लोग हैं, कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है पुनः सत्ता में भी आएगी, रवि किशन जो है। ऐसा कुछ नहीं है, इस बार तो नहीं आएगी, एकदम कंफर्म है। मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। 2024 का चुनाव सामने है। 2 चरणों का मतदान भी हो चुका है। तीसरा चरण शुरू होने वाला है। 7 चरणों में चुनाव होगा। अंतिम चरण गोरखपुर का है। माहौल क्या है? अभी से माहौल बनने लगा है। सीने अभिनेता रवि किशन शुक्ला जो कि वर्तमान में सांसद है और काजल निषाद समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी है। माहौल क्या है गोरखपुर में, लोगों से ही सवाल करेंगे। क्या नाम है आपका? अंकित नाम है, अंकित मिश्रा। क्या माहौल लग रहा है? माहौल देखिए पहले जैसा ही है। फिर से जो है रवि किशन जी भारी अंतर से, भारी मतों से चुनाव जीत कर आने वाले हैं, क्योंकि माननीय रवि किशन शुक्ल जी ने चुनाव जीतने के बाद 2019 के बाद लोगों के बीच में रहकर, लोगों के बीच में एक ऐसा स्थान बनाया है। यहाँ की जनता उन्हें काफी पसंद करती है और पुनः जो है योगी मोदी की रीतियों के साथ वो अपने कार्यों को जोड़ करके चलते हैं। जन योजनाओं को, जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। और उनकी जो पूरी आप तो टीम एकदम है, पार्टी के कार्यकर्ता की तरह बोल रहे हैं। नई पार्टी कार्यकर्ता ने, हम लोगों ने देखा है किस प्रकार से वो जो है गांव में जाते हैं, किस प्रकार से जो बहुत सुदूर क्षेत्र के, जो ग्रामीण अंचल के जो लोकसभा का जो क्षेत्र है, वहां भी वो पहुंचते हैं, अपने लोगों के साथ पहुंचते हैं। और जो वो जब भी नहीं पहुंच पाते, चूंकि हम लोगों को उनके साथ रहने का अवसर मिलता रहता है, तो हम लोग देखते हैं वो चिंतित रहते हैं। चिंतित रहते हैं। लोग बताते हैं कि चुनाव के समय चिंता करते हैं, चुनाव के समय आग बुझाने भी पहुंच जाते हैं और चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। रवि किशन शुक्ल जो है, जब से वो चुनाव जीते हैं उसके बाद से उन्होंने जनता के बीच में रहने का काम किया है। अब चूंकि रोटी रोजगार का संकट है उनके लिए, तो कभी कभी अपने रोटी रोजगार के चक्कर में उनको जो है मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों में भी जाना पड़ता है, चूंकि उनका शूटिंग का काम भी रहता है। और उन्होंने गोरखपुर में भी जो है बहुत सारी फिल्में बनाई हैं और यहाँ के लोगों को भी एक रोजगार देने का उस माध्यम से भी काम किया है। अंकित जी कह रहे हैं कि शूटिंग और रोजी रोटी के लिए जो है, मतलब पेट के लिए भी मुंबई जाना पड़ता है, क्योंकि वो उनका व्यवसाय है। जी। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुधीर झा। कह रहे हैं कि रोटी रोजगार के लिए वो निकल जाते हैं रवि किशन जी मुंबई, लेकिन माहौल क्या है? काजल निषाद चुनाव लड़ रही, बीमार पड़ गई थी, अब तो प्रचार कर रही हैं। प्रिय भाई, हम मैं क्या बोलूं, जब सांसद जी खुद रोजी रोजगार खोज रहे हैं तो इससे तो खुद ये स्पष्ट हो रहा है कि मोदी जी की बेरोजगारी कितनी है। सांसद रोजगार खोज रहा है, अब बताइए। नहीं, वो रोजगार मत कहे कि वो व्यवसाय मतलब धंधा करते हैं, वो व्यवसाय मतलब धंधा करते हैं। अरे भाई, कौन सा धंधा उनका? फिल्मी कहते हैं यहाँ पे मैंने लगा दिया, पूरा स्टूडियो खोल दिया गोरखपुर में, पता नहीं क्या क्या बम 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 कर दिया। एक बार बम 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 करके कहे, ऐसी काली जवान बोले कि यहाँ पे जलने वाले स्वर्ग जाएंगे, ऐसा कोरोना काल आया कि लाशों की भीड़ लग गई। क्या कह रहे हैं? यही तो बम है। बनाने के लिए जाते हैं, मूवी बनाने के लिए जाते हैं। ये तो कह रहे हैं अंकित जी की बहुत काम की, सांसद जी ने योजनाओं को भी गिना दी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो पूरी तरह से गलत है। और जो भी हमारे भाई बोले हैं, हम उसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। मतलब जो बोल रहे हैं कि बीजेपी माइंडेड लोग हैं, कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है पुनः सत्ता में भी आएगी, रवि किशन जो है। ऐसा कुछ नहीं है, इस बार तो नहीं आएगी, एकदम कंफर्म है। भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी, इस तरह के जैसे 2014 में भी भाई साहब यही कहते रहे होंगे। रहेंगे तो नहीं आएगी। रवि किशन अगर हैं तो नहीं रहेगी। रवि किशन का भैया देखिए बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। अंकित जी बोल रहे हैं कि रवि किशन का पक्ष में तब तक पान खा रहे थे, भाई साहब बोल रहे हैं कि रवि किशन पक्ष और विपक्ष, इस समय जनता का माहौल है। गोरखपुर की महान जनता और भाई, हमारा प्रिय भाई और भाजपा के सक्रिय और जुझारू क्रांतिकारी कार्यकर्ता है और निरंतर संघर्ष करते हुए बधाई के पात्र हैं। भाजपा में तो इन लोगों जैसे लोगों को सम्मान देना चाहिए। भाजपा का दुर्भाग्य है, भाजपा कहती है कि मैं राष्ट्रीय पार्टी हूँ, उनके पास लोकल स्तर पे कार्यकर्ता और नेता नहीं मिल रहे हैं। जिन लोगों को मौका मिलना चाहिए सांसद के चुनाव, क्या गोरखपुर गुरु गोरक्षनाथ की क्रांतिकारी धरती है? ये क्या नेता विहीन धरती है? क्या यहाँ पे भाजपा के लोगों को एक नेता नहीं मिलता है कि लोकल लोगों को टिकट दे करके चुनाव लड़ाया जाए? गोरखपुर की दुर्भाग्य है और गोरखपुर के आवाम के साथ मजाक बनाने का काम ये लोग निरंतर करते हैं। बाहरी लोग आके चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव जब टिकट दे रहे हैं, ये कौन सा मजाक है? ये सारे मजाक है। सजग गोरखपुर का दुर्भाग्य की बात करने देखिए, लगे और रवि किशन को कहना बाहरी। देखिए काजल निषाद के बारे में भी वही चीज है। जैसे भाई, बात तो दोनों, हमने आपसे क्या कहा कि भाई चाहे वो जो भी हो, क्या आप हमको ये बताइए किसी दल के बाद
क्या गोरखपुर में उनके पार्टी में जो लगातार निरंतर खून पसीने से लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जनता की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, क्या उन नेताओं को मौका नहीं मिलना चाहिए? आज आप अपने पार्टी में अपने नेताओं को नहीं मौका दे रहे हैं। कभी बंबई से ले आएंगे, कभी दिल्ली से ले आएंगे, कभी सोने के चम्मच वाले बड़े बड़े नेताओं को ले आएंगे। क्या ले आएंगे? आप कार्यकर्ता क्या झंडा ढोएगा? आपका कार्यकर्ता खाली झंडा ढोएगा। आप कहेंगे राष्ट्रीय पार्टी है और आपके पास एक नेता नहीं है जो लोकसभा चुनाव लड़ा लीजिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कोई दल हो। मैं जो सही है वो सही बोलता हूं। आपके पास कोई नेता नहीं है, इनका आरोप है कि आपके पास कोई नेता नहीं है। ऐसी बात नहीं है। 2018 के पहले जो है, जब 2017 के पहले जब योगी जी यहाँ से मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो वो चुनाव लड़ते थे। उसके बाद उपचुनाव हुआ, यही के नेता थे स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ल जी, उनको हमारी पार्टी ने मौका दिया यहाँ चुनाव लड़ने का। 2018 में जो उपचुनाव हुआ था, उसके बाद रवि किशन जी भी ऐसा नहीं है कि बाहरी है, वो भी इसी भोजपुरी माटी के ही रहने वाले हैं। यहाँ की जन भावनाओं की कद्र करते हैं, यहाँ की जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने का काम करते हैं और यहाँ के लोगों के मन मस्तिष्क के विचारों को जानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं विदेश से आए हों या कहीं रहने, यही के बगल के जिले के रहने वाले हैं बगल के जिले के रहने वाले, काफी विकास। और यहाँ पे उन्होंने घर भी बनवा लिया है और तो वो गोरखपुर के वासी होते ये हैं। कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो यहाँ आते जरूर हैं, लेकिन अगर कोई उद्घाटन है तो उसमें जरूर आएंगे, कहीं कुछ हो रहा है तो उसमें जरूर आएंगे। क्या ये वही योगी की तरह काम कर रहे हैं? जैसे कोई भी कांड होता था वहाँ योगी अगले दिन नहीं उसी समय पहुंचते थे। क्या रवि किशन पहुंच रहे हैं? बिल्कुल पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते हैं। पहुंचते हैं। आप कह रहे हैं एक आध ऐसे मीटर में पहुंच जाते हैं, हमेशा नहीं पहुंचते हैं। योगी जी हमेशा पहुंचते थे। मैं वही ऐसा नहीं क्या वो चीज़ है? है। इतनी बड़ी लोकसभा है, पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। और हमारे सांसद जी अभी जो है आगजनी बहुत सारी जगहों पे आगजनी वाली बात में कहा कि आगजनी तो हर साल लगता है। आप मेरी बात को समझिए। अभी इन्होंने कहा कि गोरखपुर में विकास हुआ है और आपके मीडिया के, गोरखपुर लाइव के, आपके सभी पत्रकार बंधुओं को मैं बहुत दिल से आभार और धन्यवाद देता हूं कि गोरखपुर की हकीकत आप लोगों ने उस पानी में चल के दिखाया कि ये गोरखपुर का दुर्भाग्य था कि गोरखपुर में न्याय चला, शहरों में न्याय चला और बड़ा गौरव महसूस होता था। यही माननीय मुख्यमंत्री जी जब यह सांसद हुआ करते थे तो लुंगी उठा के जब पानी में घुसते थे, कहीं नगर आयुक्त तो कई कलैया खेलते थे और उसका निदान 24 घंटे में होता था। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि आज वो हम मुख्यमंत्री हैं और हफ्तों पानी मोहल्ले में लगी रही, सारे लोग नरकीय जीवन जीते रहे और माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार गोरखपुर आए और कई बार गए और उन मोहल्ले में पानी आज तक रहा। आज तक कोई, आप देखिए बरसात आने वाला है, लगातार देखते हैं हम नगर आयुक्त साहब को साइकिल से घूमते देखते हैं और पता नहीं पत्रकार महोदय लोगों से मैं क्या बोलूं और क्या कहूं, साइकिल से घूमते देखते हैं और पता नहीं कौन सा सफाई देखते हैं। ये गोरखपुर का हृदय है, ये गोरखपुर का हृदय है। और अंदर जाकर के देख लीजिए पार्क की गंदगी और यहाँ की गंदगी और यहाँ की व्यवस्थाएं क्या रहती हैं। हमने आपके अभी गोरखपुर में अतिक्रमण अभियान नगर आयुक्त साहब ने चलाया। मैंने चिल्ला करके कहा कि बल्द प्लाजा के ऊपर कब कार्रवाई होगी, एस्प्रा के ऊपर कब हो गई, रेडियंस पे कब, आज तक कार्रवाई हुई? ठेला तोड़ा गया, गरीबों पे लाठियां। ये कहते हैं बुलडोजर चलवाते, बुलडोजर किसमें चलवा रहे भैया? गरीबों पे। या तो यह बुलडोजर उन पे चलवा रहे हैं जो इनके पार्टी के विरोध बोलते हैं, या तो ये गरीबों पे, मजलूमों पे जो इनकी बात को, अपने हक को मांगता है। वो आज के डेट में इस सरकार में अपने हक के बारे में बोलना और मांगना सबसे बड़ा गुनाह है और अपराध है। बुलडोजर नीति का विरोध कर रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेगा। पहली बात आपने कहा कि जो है कि यहाँ की सड़कें पे साफ सफाई नहीं है, चौड़ीकरण नहीं है सड़कों का, कूड़े का अंबार है, बहुत सारी चीजें हैं। ये बताइए जब सड़कें चौड़ी होंगी तो कहीं ना कहीं उन चौड़ीकरण के लिए जो मानक है, उन मानकों के आधार पर जो भी भवन या जो भी दुकानें पड़ेंगी उनको तोड़ा जाएगा। और मैं तो कहूंगा कि सबसे चौड़ीकरण में गोरखनाथ मंदिर महाराज जी ने खुद से तोड़वा दिया। सबसे पहले गोरखपुर में अपने मंदिर का दीवार तोड़वाया महाराज। सबसे पहले उन्होंने लोगों ने कहा चौड़ीकरण की जाएगी, दुकानें तोड़ी जाएगी। मैं इनको बधाई देता हूं कि अगर चौड़ीकरण होगी गोरखपुर का विकास होगा, हम इनके साथ हैं। लेकिन ये बताएं कि गोरखपुर में आज जब गोरखपुर हाट बनता है ना, अभी अखबार में आप पढ़े होंगे, लिखा गया उद्यमियों को दिया जाएगा, चुनाव बाद ये किया जाएगा। जीडीए कह रही है ना, जीडीए क्यों नहीं उन लोगों को दुकान देती जिनके चौड़ीकरण में सड़क के दुकानें उन व्यापारियों के तुड़ गए, जिनके पास व्यापार नहीं दे सकती, क्योंकि उन अधिकारियों का जो नीचे का मलाई है वो खसक जाएगा, नीचे का मलाई खसक जाएगा। आप बताओ काजल निषाद चुनाव लड़ रही है, बीच में तबियत खराब हो गया, मुकाबला है। कौन है काजल निषाद? कौन है? तो आप तो रवि किशन से भी नाराज है, काजल निषाद से भी नाराज। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, जिम्मेदारियां बढ़ी है, मानता हूँ इस बात को। तो लेकिन मैं योगी जी को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कम से कम ऐसे कैंडिडेट को उतारें कि कम से कम उतना न रहे। तो हमको लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। बिल्कुल, बहुत बड़े समर्थक हैं। अच्छा, एक चीज देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बीजेपी योगी मोदी का विरोध नहीं कर रहे हैं,
लेकिन जैसे ही प्रत्याशी की बात हो रही है, इसके लिए हम पहले भी सांसद का विरोध कर रहे हैं। सांसद का विरोध कर रहे हैं, आप भी उसी में शामिल है। हाँ, बीजेपी ठीक है, सांसद खराब। पार्टी सही आएंगे मोदी ही, लेकिन ये सांसद थोड़ा ये 6 महीना बस दिखेंगे, उसके बाद गायब हो जाएंगे। 6 महीना दिखेंगे और गायब हो जाएंगे। कम से कम जो प्रत्याशी उतार रहे हैं तो योगी न रहे, मतलब 20 नहीं है तो कम से कम 19 तो रहे, उस लायक ये नहीं है आप प्रत्याशी। बताइए सांसद क्या होता है? आम जनता का नेता होता है, आम जनता के लिए सुनने की व्यवस्था होती है। जब आज रवि किशन जी सांसद नहीं थे, मतलब आज तो हैं, जब नहीं थे तब तो उनसे आम जनता मिल ही नहीं पाती थी। सांसद बनने के बाद क्या, ये तो आम जनता को खुद सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को अगर हम वोट देकर के सदन में या लोकसभा जैसे जगहों पे भेजने का काम करेंगे, जो वर्तमान में इतने खुद अपने वीआईपी कल्चर में मशहूर हैं, उनको इतने वीआईपी कल्चर से उनको अपने पास फुर्सत नहीं है कि जब वह सांसद नहीं है तब हम उनसे नहीं मिल पा रहे हैं, अपनी बात नहीं। आज रवि किशन जी सांसद रहे, 5 साल कार्यकाल हो गया, मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ, अगर यहाँ के 50 मोहल्लों का नाम बता देंगे, राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। ऐसा नहीं है, 50 मोहल्ला हमारे सांसद जी प्रतिदिन जब भी गोरखपुर में रहते हैं 50 मोहल्ला याद होगा कि नहीं? बिल्कुल याद होगा, उनको 50 नहीं 500 मोहल्ला याद होगा। एक पूरा जो परिक्षेत्र है उनका लोकसभा का, वो एक एक लोकसभा क्षेत्र में अपने कहता हूँ आप ये उठाइए और जाइए रवि किशन जी से पूछिए, अगर वह 50 मोहल्ले का नाम अगर वह बता देंगे और 50 मोहल्ले की कोई भी कमी या कोई भी व्यवस्था को अगर उनके पास सही नॉलेज होगी, आप बता दीजिए, आइएगा राजनीति। हमारे सांसद जी ने लोकसभा में यहाँ की समस्याओं को उठाने के लिए सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे हैं। ये भी आपको पता होगा, आप मीडिया के माध्यम से पता होगा कि यहाँ सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने का जो रिकॉर्ड है वो हमारे सांसद जी के पास ही है, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के। और क्या उन्होंने प्रश्न कभी पूछा नगर आयुक्त से कि गोरखपुर में पानी भरा रहा, तुम कहाँ थे? बिल्कुल, उसके लिए आप देखिए कितने जो है ड्रेनेज सिस्टम को कौन सा कार्रवाई हुई, किस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई, किस अधिकारी सस्पेंड हुआ? आज तक एक बाबू नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी, मेरे दुर्भाग्य लगता है कि गोरखपुर के ऐसे पहले मुख्यमंत्री होंगे जो मौके पे पहुंचते हैं, निरीक्षण करते हैं। अमर उजाला के पास जाते हैं ना माननीय मुख्यमंत्री जी, कहते हैं नाली ऊंचा हो गया, एक अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई नहीं होती है। गोरखपुर में जीडीए माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट, लेकिन जो जितनी योजनाएं हैं आपने बताया कि आपकी नाराजगी भी है, आपको लगता है कि 24 आपकी नहीं, मतलब सार्वजनिक लोगों की बात कर रहा हूँ, आपको लगता है कि नाराजगी वोट में तब्दील हो जाएगा? 100% आज वोट में तब्दील होगा जी, वोट में तब्दील होगा। हाँ, मतलब लोग नाराज हैं, वोट विपक्ष को देंगे? नहीं विपक्ष में। देखिए भैया, ये भी कह रहा है कि सांसद जी से हम नाराज हैं, लेकिन हम पक्ष में ही जाएगा वोट। पक्ष में जाएगा। जी। इस तरह की चीजें हमको देखने को मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज नहीं है। कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं लोग, विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो कह रहे हैं कि सांसद से हम नाराज हैं, वोट देने का इच्छा नहीं हो रही है। इस तरह